जीवन की क्या कहे। कहे जिनसे एक बार भगवान से मिलने की लगन जिसे लग जाए महाराज, फिर उसे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक बार परमात्मा से मिलने की लगन जिसके जीवन में लग जाए, उसे फिर ये संसार ये दुनिया बढ़िया नहीं लगती है। और प्रहलाद जी का जीवन तो ऐसा था महाराज कि बैठे बैठे कभी कभी प्रहलाद जी जोर जोर से हंसने लगते, जोर जोर से रोने लगते। कहा महाराज ऐसा क्यों प्रहलाद जी करते थे? तो कहे कि प्रहलाद जी रोते तो इसलिए थे कि भगवान आप कब मिलेंगे, इतना दिन बीत गया अभी तक आपका दर्शन नहीं हुआ, इसलिए रोते थे। और हंसते इसलिए थे, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो ये मानव शरीर दिया, अब तो दर्शन दे दो। कहते हैं महाराज एक दिन पिताजी को, प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया शिक्षा अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। और जैसे ही प्रहलाद जी शिक्षा अध्ययन करके वापस निकले तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया, छोटे से बालक प्रहलाद को, और कहा बच्चा गुरुजी ने जो तुम्हें पाठ पढ़ाया, गुरुजी ने क्या सिखाया वो हमें भी बताओ। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पिताजी हमने यही पढ़ा है कि संसार में सुख की हम ढूंढ करते हैं, लेकिन सुख कहीं नहीं है। सुख तो केवल नारायण के चरणों में है, भगवान के चरणों में है। और जिस व्यक्ति के मन में सुख की कामना हो ना, उसे घर छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए, वन में जाके भगवान का भजन करना चाहिए, और फिर भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। और कहे कि जैसे ही प्रहलाद जी ने ये कहा, हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। कहा मेरा बालक मुझे नारायण का भजन करने के लिए ये कह रहा है, अगली बार से जाके गुरु को उल्हाना दिया कि हमारे पुत्र को ऐसी शिक्षा मत देना कि हमारे शत्रु को भजने के लिए कह रहा है। अब से गुरु जी बड़े सावधान होकर के पढ़ाए। फिर अगले दिन जब प्रहलाद जी निकले गुरुकुल से, फिर हिरण्यकश्यपु ने बालक को गोद में उठाया, बच्चे आज कौन सी शिक्षा मिली जरा मुझे भी बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमने तो यही शिक्षा अध्ययन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, कि पिताजी भगवान के चरणों में, नारायण के चरणों में भक्ति करने की 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने जीवन में भगवान की कथा सुने, पहली भक्ति है श्रवण करने की, जितना ज्यादा से ज्यादा हो भगवान का चरित्र सुने। दूसरा जो है कीर्तनम, महाराज कीर्तन में बड़ी ताकत होती है, कीर्तन भजन में बड़ी ताकत होती है। कहते हैं एक बार जब श्री चैतन्य देव बहुत सारे संत महात्मा को साथ लेकर के वृंदावन की यात्रा पे जा रहे थे, तो पहले बड़े बड़े जंगल रास्ते में पड़ते थे महाराज, उसमें बहुत बड़े बड़े शेर भालू चीता सब उन संतों को खाने के लिए दौड़े, लेकिन संत जो है कीर्तन करते हुए जा रहे थे। और जब कीर्तन की ध्वनि को उन जानवरों ने सुना महाराज, वो भी कीर्तन में मग्न हो गए और उनको नहीं खाया। तो कहे कि कीर्तन में बड़ी ही ताकत होती है। और कहे कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान को स्नान कराओ, तिलक लगाओ, वस्त्र पहनाओ, भोग लगाओ, हर तरीके से भगवान की सेवा करो, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, अपना सब कुछ भगवान के हवाले सौंप दो। तो फिर कहे इस प्रकार से कि महाराज भजन में भगवान के बड़ा ही ताकत होता है, भजन सबको करना चाहिए। आइए इसी भाव में भगवान का एक भजन हम सभी भी प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। और हम आए दिन, आज तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, बड़ी ही पावन कथा है महाराज।
भगवान बड़े ही आनंद की कथा, भगवान के जन्मोत्सव की कथा, और कहते हैं आज से आनंद प्रारंभ हो जाता है। भगवान के जन्म में बड़ा ही आनंद आता है।